आपका यदि बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम है तो आपको ITR 4 फाइलिंग करना पड़ेगा। तो ITR 4 आपको कैसे फाइलिंग करना पड़ेगा, तो सिंपली मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप ITR 4 के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको ITR 4 कैसे फाइलिंग करना है। सो हाय दोस्तों, मैं जा रहा हूँ लक्षित, फिर सब लोग अभी एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आके आपको सिंपली लॉगिन कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन जैसे आप कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल नाउ के ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट यानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड पर सेलेक्ट कर लेना होगा। सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, मिल जाएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। सिंपली आपको उस पर क्लिक ऑटोमेटिकली ले लेगा इंडिविजुअल। यदि आपका HUF रहता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ HUF ले लेगा। मेरा यहाँ पर इंडिविजुअल है तो यहाँ पर यह ऑटोमेटिक ले लिया है। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको ITR का फॉर्म सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, ITR 1 या ITR 4। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ITR 4 आपको कैसे फाइलिंग करना। सिंपली मैं ITR 4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपल आपको ओके कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएगा। सिंपली आपको अदर चूज कर लेना होगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपल आपको ओके कर देना होगा। सबसे पहले आपको रिटर्न समरी यहाँ पर आपका जो रिटर्न समरी है यहाँ ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको सिंपली पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका भी यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। इस बार ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का नया स्कीम यहाँ पर दिया है, तो ये भी आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल डिडक्शन टेबल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका टैक्स पेड का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टोटल टैक्स का जो लाइबिलिटीज बनेगा वह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको कैसे फिलअप करना है। सिंपल आपको यहाँ पर पार्ट ए जनरल पर क्लिक कर देना। इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपका नाम वगैरह, आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह रहेगा वो आप अच्छा से चेकआउट कर लीजिएगा। वह सब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक भी फिलअप करके रखता है। पर आपको आ जाना पड़ेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको यहाँ पर जो भी आपका नेचर है, जिस भी तरह का आप बिजनेस या प्रोफेशन में है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मेरा यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद आपको फाइलिंग सेक्शन में कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको नीचे आ जाना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर आने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ये ऑटोमेटिकली नो सेलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद सिंपल आपको बैंक डिटेल को चेकआउट एक बार कर लेना होगा कि आपका बैंक डिटेल क्या है क्या नहीं है। उसके बाद यदि आपको कोई भी बैंक डिटेल और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना पड़ेगा। यहाँ से आप बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। और यदि नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। सिंपल आपको उस पर आपका जो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यह यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। सिंपल आपको उस पर क्लिक पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपल आपको इस पर ओके कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा B1 पर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और उसके बाद नीचे आपको मिल जाएगा यदि आपका उसमें कुछ सैलरी का भी इनकम है तो यहाँ पर आपका सैलरी का भी इनकम का आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी का भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना पड़ेगा। यदि आप हाउस प्रॉपर्टी के बिहाफ में लोन वगैरह लिए हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट जो पेमेंट करते हैं उसका भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर्स उसका ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आपका अदर इनकम है वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। चलिए आपको कैसे फिर सारा चीज फिलअप करना होगा, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सिंपली आपको पहले आ जाना होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। सिंपली आपको यहाँ पर आके एडिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एडिट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि 44AD, 44ADA और 44AE। सिंपली आप 44AD उस केस में आप फिलअप कीजिएगा जिसमें आपका बिजनेस का काम रहेगा। जो भी तरह का आपका बिजनेस है वो बिजनेस यहाँ पर आपको 44AD में जाएगा। बिजनेस का जितना भी इनकम है या टर्नओवर है सारा चीज यहाँ पर आपको 44AD में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यदि आपको प्रोफेशनल का कुछ इनकम है जैसे कि डॉक्टर CA वगैरह का, तो आपको यहाँ 44AD में 44ADA में डालना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपका गुड्स कैरेज यानी कि जो व्हीकल का भाड़ा वगैरह चलाते हैं तो उस तरह इनकम को आपको सिंपली 44AE में डालना पड़ेगा।
तो सबसे पहले मैं आपको 44 एडी का इनकम आपको डाल के बताता हूँ। सिंपल आपको शो डिटेल पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड अनदर। सिंपल आपको उस पर आपको मिल जाएगा नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन। तो नेम ऑफ बिजनेस में यदि आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर में जो भी आपका फर्म का नाम रखे हैं उस नेम को यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। यदि आपका जीएसटी नंबर वगैरह नहीं है, यदि आप ऐसे कुछ फाइलिंग करने ऐसे छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पर अपना वाइन नाम भी रख सकते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस में आपका जो भी बिजनेस का नाम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस कोड मिल जाएगा। बिजनेस कोड यहाँ पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ये आपका बिजनेस से रिलेटेड कोड होगा, वहीं वाला आप यहाँ पर सेलेक्ट करके डालिएगा। तो मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में यदि आपका कुछ भी बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये आप छोड़ भी सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जो भी आप बिजनेस यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं इस प्रकार आपके यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यदि आपका कुछ और भी कुछ इनकम है तो सिंपल आपको उसको भी ऐड करके यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। तो मेरा एक ही तरह का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पर एक ही तरह का बिजनेस यहाँ पर पुट अप कर दिया हूँ। उसके बाद आपको सिंपल नीचे आ जाना पड़ेगा। यदि आपका ऑनलाइन मोड में ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे कि आपका अकाउंट वगैरह, अकाउंट से ही सारा चीज आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, सिंपल आपको अकाउंट में यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यदि आपका बाई कैश हुआ है तो काम, यानी कि आपका जितना भी सेल हुआ कैश के थ्रू हुआ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर कुछ अकाउंट में हुआ है और कुछ मेरा यहाँ पर कैश से हुआ है। मैं यहाँ पर अकाउंट में जितना हुआ है मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ और कैश में मेरा जितना हुआ है मैं उसको भी यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे आ जाना पड़ेगा। तो भी आपका अकाउंट में सेल हुआ है तो वो आप यहाँ पर मिनिमम 6% आपको लेना होगा। उससे आप अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन 6% से नीचे आप नहीं ले सकते हैं। तो जो भी आपका जितना भी आपका इनकम हुआ है तो उसी हिसाब से आप अपना इनकम को यहाँ पर पुट अप कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना डाल दिया हूँ। यहाँ पर जितना भी मेरा अकाउंट से इनकम हुआ है, अकाउंट से सेल करके मेरा जितना इनकम हुआ वो मैं यहाँ पर 6% में डाल दिया हूँ। और मेरा जितना कैश सेल करके इनकम हुआ मैं वहाँ पर 8% में डाल दिया हूँ। तो इस प्रकार आपको भी अपना सेल और अपना जितना भी इनकम हुआ है वो यहाँ पर आपको पुट अप कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको सेव का बटन मिल जाएगा। सिंपल आपको सेव पर यहाँ पर जो भी आप इनकम डाले हैं वो आप यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा और आपको यहाँ पर यदि आपका कुछ सैलरी का इनकम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपका हाउस प्रॉपर्टी का, यदि आपका कुछ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होता है, जैसे कि रेंट वगैरह यदि आप देते हैं तो यहाँ पर आपको उसका भी इनकम यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करने के लिए सिंपल आपको एडिट पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का। आप हाउस यदि आप घर बना के रेंट पे किसी को दिए हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर लेट आउट सेलेक्ट कर लेना होगा। और जितना भी आप उसका पूरा ईयर में रेंट लेते हैं तो उसको यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर है, मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद यदि आप कुछ आप म्यूनसिपल टैक्स वगैरह कुछ पेमेंट करते हैं सिंपल आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप हाउसिंग लोन वगैरह लिए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको भी यहाँ पर सारा चीज इस तरह फिलअप कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना आपको नीचे आ जाना होगा। यदि आप इंटरेस्ट का क्लेम करना चाहते हैं, हाउसिंग इंटरेस्ट का जो भी आप पेमेंट किए हैं उसका यदि आप क्लेम करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोवेड कैपिटल। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं तो यहाँ पर आपका बैंक मिल जाएगा और यहाँ पर एक तो मिल जाएगा अदर देन बैंक। तो आप यहाँ पर यदि बैंक से लिए हैं तो सिंपल आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पर आपको कौन सा बैंक से लिए हैं तो सिंपल आपको बैंक का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना होगा और यहाँ पर आपको बैंक का अकाउंट नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो आपका लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ है तो वो कौन सा डेट में सैंक्शन हुआ है सिंपल आपको उसका डेट भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना ना लोन आप यहाँ पर लिए थे उस अमाउंट को भी यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आपका कितना अभी तक बाकी है, कितना अभी तक ड्यूज है, यानी कि 31 मार्च 2025 तक आपका कितना ड्यूज था वो आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 में कितना आप इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो सारा चीज इसी तरह आपको भी अपना इंटरेस्ट का जो भी आपको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट सब यहाँ पर आपको अच्छा से फिलअप करना पड़ेगा। उसका सिंपल आपको सेव कर देना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपका कुछ अदर इनकम है जैसे कि बैंक अकाउंट का जो सेविंग इंटरेस्ट आता है या आप कुछ एफडी वगैरह किए हैं तो उसका यदि आपका कुछ इंटरेस्ट आता है
तो वो भी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। कैसे आपको फिलअप करना, सिंपली आपको आ जाना होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली ले लिया है, सेविंग इंटरेस्ट का जितना भी अमाउंट आया है वो यहाँ पर ले लिया है। इनकम टैक्स का जो भी मेरा इंटरेस्ट आया है वो भी यहाँ पर ले लिया है। यदि आपका और भी कुछ अदर इनकम यहाँ पर डालना है तो सिंपल आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपका बहुत सारा मिल जाएगा हेड। जिस भी तरह का आपका इनकम है तो वो आप यहाँ पर उस तरह का हेड को सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको डाल देना पड़ेगा। तो जैसे कि यदि आपका अदर इनकम कुछ है तो सिंपल आपको अदर में सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। एकदम लास्ट में आपको एनी अदर का मिल जाएगा ऑप्शन, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर डाल देना होगा कि किस किस तरह का काम से आपको इनकम हुआ है, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको कितना अमाउंट का आपके पास इनकम हुआ है, सिंपल आपको उसका अमाउंट भी यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना होगा और सिंपल आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक, ग्रॉस टोटल इनकम है यह भी आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना। जितना भी आपका बैलेंस शीट है, यानी कि जितना भी आपका जो बिजनेस करते हैं उसका स्टॉक वगैरह, उसका यदि आपका सैंडी क्रेडिटर, किसी को आप उधारी दिए हैं या आप जिससे उधारी जहां माल आप खरीदते हैं उसका उससे यदि आपको कुछ उधारी है तो सारा चीज यहाँ पर आपको विवरण डालना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरा पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो कैसे आपको फिलअप करना पड़ेगा, सिंपली आपको एडिट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर इस तरह नीचे आ जाना होगा और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि सैंडी क्रेडिटर में यदि आपका कुछ है ड्यूज वगैरह तो यहाँ पर आपको उस अमाउंट को यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपका कुछ फिक्स एसेट वगैरह है तो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आपका इन्वेंट्री यानी कि आपका कुछ क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है तो यहाँ पर आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपका सैंडी डेटर आप किसी से उधार पाते हैं तो आप कितना अमाउंट पाते हैं तो उस अमाउंट को यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका बैंक में कितना बैलेंस है, बैंक बैलेंस यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल आपका कैश कितना है, आपका कैश इन हैंड भी यहाँ पर आपको पुटअप करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप लोन ऑन एडवांस किसी से लिए हैं तो वो भी आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। अदर असेट्स कुछ है आपके पास तो वो भी यहाँ पर आपको पुटअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप चलिए मैं आपको ऊपर में दिखा देता हूँ, जैसे कि सिक्योर लोन आप किसी से लिए हैं, उसके बाद अनसिक्योर लोन यहाँ पर आपको फिलअप करना है। एडवांस किसी से आप लिए हैं तो यहाँ पर फिलअप करना है। अदर लाइबिलिटीज यदि आपको कुछ है तो सारा चीज यहाँ पर आपको अच्छा से पुटअप करना पड़ेगा। उसके बाद सारा चीज फिलअप करने के बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक, यदि आपका जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा जीएसटी नंबर फिलअप करने का ऑप्शन, और जीएसटी में कितना आपका टर्नओवर हुआ आपको यहाँ पर फिलअप करने को मिल जाएगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, और जीएसटी से कितना आपका टर्नओवर हुआ है तो वो टर्नओवर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपके पास कुछ एग्जाम्प्ट इनकम वगैरह है, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम, और यदि आपका कुछ एलआईसी वगैरह से मैच्योरिटी हुआ है तो वो तरह इनकम को भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो मेरा उस तरह कुछ इनकम नहीं है तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना, मिल जाएगा कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कुछ आप शेयर मार्केट से काम यदि किए हैं, सिंपल आपको इस पर फिलअप करना पड़ेगा। तो कैसे आपको फिलअप करना पड़ेगा, सिंपल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको जितना भी आप सेल किए हैं सेल का अमाउंट यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी आप परचेज किए हैं परचेज का यहाँ अमाउंट फिलअप करना पड़ेगा। सारा चीज यहाँ पर आपको अच्छे से फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको कंफर्म पर नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको टोटल डिडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको उतना कुछ डिडक्शन मिलता नहीं है, तो फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या आप न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शन ले सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, उस तरह डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे न्यू टैक्स रिजिम में आपको यहाँ पर कुछ भी डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, तो इस पर सिंपल आपको आना है और सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ मिल जाएगा टैक्स पेड का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। आपका कुछ सैलरी से टीडीएस वगैरह कटता है तो आपका यहाँ पर शो करेगा, और यदि आपका कुछ ऐसे नॉर्मल कुछ एफडी वगैरह में टीडीएस वगैरह कटता है या और भी किसी तरह का टीडीएस करता है तो सिंपल आपको यहाँ पर आपका शो करेगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर यदि आपका कुछ एडवांस टैक्स वगैरह पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडवांस टैक्स का ऑप्शन। सिंपल आपको चालान जमा करने के बाद सिंपल यहाँ पर ऐड अनदर करना है, और यहाँ पर जो भी आपका चालान में बीएसआर कोड
डेट ऑफ डिपॉजिट और चालान नंबर, अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा और सेव पर क्लिक कर देना होगा यदि आप एडवांस टैक्स कुछ जमा किए हैं तो। और यदि आप कुछ आपका एडवांस टैक्स जमा किया हुआ नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ काम नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पर सिंपल आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटीज मिल जाएगा। इस तरह का आप इनकम डाले हैं उससे कुछ यदि आपका टैक्स वगैरह बनता है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटीज में। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना, सारा जितना भी आप इनकम फिलअप किए हैं यहाँ पर आपका उसका कंप्यूटेशन मिल जाएगा। सिंपल आपको उसको अच्छा से चेकआउट कर लेना, उसको अच्छा से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो भी टैक्स बनेगा यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। यदि आपका पहले से टीडीएस कटा है तो कितना आपका रिफंड होगा वो भी यहाँ पर आपको फिलअप करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जितना भी तरह का आप इनकम फिलअप किए हैं यहाँ सारा का कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको सारा चीज अच्छा से एक बार चेकआउट कर लेना होगा। सिंपली आपको सारा चीज एक बार अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर यदि आपका कुछ टीडीएस वगैरह कटा है यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कितना आपका टैक्स कटा है, कितना आपको उसको रिफंड वगैरह मिलेगा। सिंपली आपको रिफंड के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आपका कुछ टैक्स अमाउंट बनता है तो यहाँ पर आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटीज में यहाँ पर आप देख पाते हैं मेरा यहाँ पर कुछ भी टैक्स वगैरह नहीं बना है तो मेरा यहाँ पर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। मेरा यहाँ पर जो 30 रुपीज़ है वो मेरा यहाँ पर रिफंड है तो मेरा ये जो रिफंड है ये मेरा अकाउंट में आ जाएगा। तो उसके बाद सिंपल आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना होगा। तो इसी तरह आपको भी अपना ITR 4 का रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।